डालेगा। और आज हम कायनात में ये चीज मेरे भाइयों हम देख रहे हैं। तो आज की तकरीर का मेरा मौजू क्या है? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करना, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम पसंद नहीं करता, अगर ये करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भाई मोहब्बत करते हो ना अल्लाह से? अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर परवाह करनी पड़ेगी कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो आज हमारी तकरीर का टॉपिक है अल्लाह को क्या नापसंद है। तो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सिर्फ सुनना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल भी करना है। जितनी चीजें बयान की जाएंगी कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में बयान की जाएंगी, और नंबर से मैं बयान करूंगा। और मकसद यह है कि इन चीजों से हम अपने आप को बचाएं, जिन चीजों का नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये चीज हमें पसंद नहीं है। आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ऐ ईमान वालो तुम उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, तुम उनसे लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला तातदू, और देखो लड़ाई के मैदान में हद से तजावुज न करना, अल्लाह की बनाई हुई हद को पार न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है। क्या उसूल है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब जायज है। देखो आज जंग में क्या हो रहा है। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन।
हो अरब या अजम हर जगह पर गूंजता है तराना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे। जौ की रोटी के हैं चंद टुकड़े और टूटी चटाई पे बैठे। ऐसी मसनद है मेरे नबी की और है ऐसा खाना नबी का। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर। याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर अपनी उम्मत को अपने खुदा से, अपनी उम्मत को अपने खुदा से इस तरह बख्शवाना नबी का। आज भी है ज़माना नबी का। देखना है तो फूलों में देखो, देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्नो अदा की नज़ाकत। पूछना है तो कलियों से पूछो कैसा था मुस्कुराना नबी का। क्यों न फिर मेरी सांसों से आए अर्ज़ तैबा की मिट्टी की खुशबू। मेरी धड़कन में है उनकी यादें, मेरा दिल है ठिकाना नबी का। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी, अपने हमराह लेकर चले वो। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी, अपने हमराह लेकर चले वो। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक से था किस कदर दोस्ताना नबी का। है ये जाहिद की या रब दुआ बस, जब क़यामत के दिन की हो गर्मी। है ये जाहिद, है ये जाहिद की या रब दुआ बस, जब क़यामत के दिन की हो गर्मी। लिख दे किस्मत में मेरी भी या रब, जामे कौसर पिलाना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम हज़रात, रात के तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं और मैं क्या बोलूं, ये वक्त ऐसा है कि मुकर्रिर को तकरीर करने से ज़्यादा सामने बैठी हुई पब्लिक को कैसे रोका जाए, कैसे उनको उनकी नींद का असर ख़त्म किया जाए, मुकर्रिर के सामने ये चैलेंज होता है। इसलिए मेरी अपनी ख्वाहिश ये होती है कि जलसों में बेहतरीन टाइम तकरीर करने का 11 से 12 के बीच में तकरीर का मौका मिले तो मुकर्रिर अपने मौजू पर बात अच्छे तरीके से कर सकता है। मगर सीमांचल के जलसे हम जानते हैं फजर की अजान तक आम तौर से चलते हैं और प्रधान वक्ता को आम तौर से बिल्कुल आखिर में टाइम दिया जाता है। और जलसे वालों की दलील ये होती है कि हम आपको पहले दे देंगे तो पब्लिक चली जाए। और कई जगह तो ऐसा भी होता है रात को 2 बजे 2:30 बजे मैं आया, सामने
10-20 लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग जा चुके हैं। पहले का ज़माना अलग था, लोगों के पास सवारियां नहीं थी, साधन नहीं थे। अब 95% लोगों के पास अपनी सवारियां हैं, अपने साधन हैं, अपनी बाइक है। जो लोग दूर दराज से आते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि अब धीरे धीरे प्रोग्राम का मिजाज आप 12 बजे तक का बनाइए। रात भर तकरीर सुनाना कोई ज़रूरी नहीं है और न उससे कोई बहुत ख़ास फ़ायदा है। बहरहाल 2:30 बजे के हिसाब से अभी भी जितने लोग पिंडाल के नीचे हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और आपने थाकबेन तो हम ही बोल दो, थाकबेन कि ना थाकबेन इंशाअल्लाह, आपने थाकबेन तो हम ही बोल इंशाअल्लाह। और जब हम ये देखेंगे कि आप धीरे धीरे जा रहे हैं तो फिर हम इजाज़त ले लेंगे। और आखिर में कुछ सवालात अगर आपकी तरफ से आए तो इंशाअल्लाह उनका जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद होता है अल्लाह को खुश करना। हर चीज का अपना एक मकसद होता है। अब ये जितने यूट्यूबर लोगों ने कैमरे लगा के रखे हैं, इनका मकसद है रिकॉर्डिंग करना। ये जितने मधुमक्खी की तरह माइक के आसपास ये जो माइक लगे हुए हैं, इनका मकसद है मेरी आवाज को रिकॉर्ड करना। अब ये माइक लगा हो, कैमरा लगा हो और यूट्यूबर साहब बेचारे वो कैमरा ऑन करना भूल जाएं। अब वो आराम से बैठे हुए कि साहब मौलाना साहब की तकरीर चल रही है और हमारी मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, और जैसे ही मैं तकरीर करके निकला तो अब वो शेरशाबादी में एक बड़ा मशहूर जुमला है, हस साला बोल देंगे। एक साहब कहने लगे कि शेरशाबादी लोग अगर हस साला बोल दिए तो फिर बात खत्म हो गई, वहां से मामला सारा खत्म। तो अब ये मकसद जो है रिकॉर्डिंग का, अगर वो मकसद ही पूरा ना हो तो ये मेहनत बेकार है। माइक का मकसद आप तक आवाज को पहुंचाना है। माइक अगर ये मकसद पूरा न करे तो माइक वाले को पैसा ही ना दिया जाए। हर चीज का अपना एक मकसद है। एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्यों पैदा किया अल्लाह ने? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात के अंदर कुरान के 27वें पारे में इस सवाल का जवाब दिया, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियाबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल, कैसे पहले इंसा की पहले जिन, पहले जिन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ऐ जिन्नात और इंसानों, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुरान के 29वें पारे में अल्लाह ताला ने इसको थोड़ा सा और खोल दिया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे जीवन और मृत्यु का जो निज़ाम बनाया, तुम्हारी जिंदगी और मौत का जो सिस्टम बनाया, इसलिए बनाया हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह को खुश करने वाला है। तो हमारा मकसद अल्लाह को खुश करना है। हम जब कुर्बानी करते हैं ना अपने जानवरों की, तो कुर्बानी के टाइम हम जो दुआ पढ़ते हैं, दुआ में हम एक बात कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो हमारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए, हमें सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपनी शोहरत और इज्जत से करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये भी अल्लाह के साथ शिर्क करना है।
कुरान का दूसरा पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग अल्लाह का दर्जा दूसरों को देने लगते हैं, अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराने लगते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि एक मोमिन, एक ईमान वाला सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। और अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन से पलट जाएंगे, तो वही होगा हमारे साथ जो फलस्तीन में हो रहा है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि अगर तुम फिर जाओगे हम बदल के दूसरी कौम को ले आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन से पलट जाओगे, अगर तुम अल्लाह के दीन से पीछे हो जाओगे, फिर जाओगे, अल्लाह ताला दूसरी कौम को ले आएगा और ऐसी कौम को लाएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जो ईमान वालों के लिए बड़े नर्म होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, अगर हम इस बात की परवाह करना बंद कर देंगे, अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा और अल्लाह हमें जमीन से मिटा देगा। और आज हम कायनात में ये चीज मेरे भाइयों हम देख रहे हैं। एक तरफ हमास ने हमला किया इसराइल पर और 400-500 लोगों को मारा। मीडिया की रिपोर्ट्स ने बताया बच्चे भी मरे, औरतें भी मरे। इस्लाम के अकॉर्डिंग गलत है बच्चों को मारना, औरतों को मारना। जो जंग के मैदान में नहीं आया, जो लड़ नहीं रहा है, उसको नहीं मार सकते। अगर हमास के हमले में बच्चे मरे, हम कंडेम करते हैं। अगर हमास के हमले में बेकसूर मरे, हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं उसकी। मगर बदले में क्या हुआ? 500 के बदले में 7000 लोग अब तक मारे जा चुके। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पूरा शहर गाजा तबाह हो चुका है। हॉस्पिटलों के ऊपर बमबारी हो रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे मर रहे हैं और दुनिया के कानों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे भाई, ये जंग है। जंग में लोग कहते हैं सब जायज है, बच्चे मरे जायज है, औरतें मरे जायज है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी जब जंग के मैदान में अपने सहाबा को भेजते हैं तो क्या फरमाते हैं? उग़ज़ू बिस्मिल्लाही, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में जाकर के लड़ो। वला तक़्तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़्तुलू शैख़न फ़ानिया, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान है जो जंग के मैदान में लड़ नहीं रहा है, जो मैदान जंग से किनारे है, उसको खबरदार कत्ल न करना। वला तगुल्लू, जंग के मैदान में भी किसी के साथ खयानत मत करना, किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ फ्रॉड मत करना। वला तक़तऊ शजरतन, किसी पेड़ को न काटना, किसी इबादतगाह को मत गिराना, किसी के पूजा स्थल को मत गिराना। ये इस्लाम ने उसूल बताया। दुनिया का उसूल है जंग में सब जायज है, मेरे नबी का उसूल है नहीं, जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं है। वही बात कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने दुश्मनों से जंग करो, जब तुम अपने दुश्मनों से लड़ाई करो, वला तातदू, तो हद पार मत करो। अल्लाह ताला ने हर चीज की हद बनाई। इंसान जवान होता है, लड़का बालिग होता है, लड़की बालिग होती है। अल्लाह ने दोनों के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, सेक्सुअल डिजायर रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का जायज तरीका निकाह को बनाया। लड़का लड़की का निकाह कर दिया जाए, उनकी ख्वाहिश को सही तरीके से पूरा किया जाए।
अब वही लड़का और वही लड़की अगर जिना का रास्ता अपनाए, अगर बदकारी का रास्ता अपनाए, अगर गलत लोगों से रिलेशनशिप कायम करे, मेरे प्यारे साथियों, यही अल्लाह की हद से तजावुज करना है। और अल्लाह फरमाता है वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह की हद कभी पार मत करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके इलाके में लड़कियों को हिस्सा देते हैं वरासत में? बोलो भाई, क्या लड़की बाप की वरासत में हिस्सा पाती है आपके इलाके में? नहीं पाती, मैं जानता हूं नहीं पाती है। क्यों? अरे हमने लड़की की शादी कर दी, जहेज लंबा चौड़ा जहेज दे दिया, अब क्या वरासत में हिस्सा भी दे? ये मेंटेलिटी है हमारी। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, मां ने कपड़ा छोड़ा, मां ने जेवरात छोड़े, बाप ने जमीन छोड़ी। बाप और मां के उस सारे तरके में, सारी प्रॉपर्टी में कुरान कहता है जिस तरीके से बेटे का हिस्सा है वैसे ही बेटी का हिस्सा है। और आज हम पक्के मुसलमान, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, हमारे समाज में बेटी का कोई हक नहीं है। बेटी मांग ले तो समाज कहता है कितनी बेगैरत लड़की है, बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग ले। अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा के अंदर जमीन और जायदाद के मसले बयान किए, फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, ये मैं जो हिस्सा तरका बयान कर रहा हूं मेरे बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, इन हदों को कभी पार न करना। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह के कानून को तुम कभी न तोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कार चलाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक का नियम है कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा करके चलेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगा करके चलेगा। अगर कहीं पर सिग्नल है तो रेड सिग्नल होने पर गाड़ी आगे बढ़ाएगा और ग्रीन सिग्नल होने पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ट्रैफिक के बनाए हुए कानून है। हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने कार चलाने के टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ है, ऑटोमेटिक कैमरा लगाए, कैमरे में फोटो आ गया कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया। आज ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया, आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे थे, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। सीट बेल्ट के बगैर आप कार चला रहे थे, 1000 की पेनाल्टी लग गई। आपने सिग्नल क्रॉस किया था, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। आज दुनिया वालों ने ट्रैफिक के कानून को तोड़ने के लिए पेनाल्टियां बनाई है, जुर्माने बनाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने भी शरीयत में बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारी लिमिट्स बनाई हैं। अगर हम उन कवानीन को तोड़ेंगे अल्लाह हमसे नाराज होगा। अल्लाह पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा लेकिन अल्लाह ताला नाराज होगा, और जब वो नाराज होगा तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला तातदू इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, वो लोगों तुम अल्लाह की हद को कभी पार न करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं एक मजहब है हमारे मुल्क में, जैन मजहब। जैन मजहब के लोग कोई गोश्त नहीं खाते, वो 100% शाकाहारी होते हैं। और इतना ही नहीं, वो जब चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जरासीम और कीटाणु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, तो हम मास्क लगा लेते हैं ताकि उनकी हत्या न हो। बहुत सारे जैन मजहब के जो उनके गुरु होते हैं वो नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके मजहब के जो रहनुमा है उनकी तालीम है कि कपड़ा भी मत पहनो, नंगे रहो। ये जैन मजहब की तालीम है। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ऐ ईमान वालों खबरदार, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हें हराम करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा हो सकता है उसको गोश्त पसंद नहीं है, वो सब्जी खाता है, वो दाल खाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं।
लेकिन अगर वो गोश्त को हराम समझता है, वो ये समझता है कि गोश्त का खाना सही नहीं है, ये जीव हत्या है, ये जानवरों का कत्ल है, ये जानवरों का खून बहाना है, कान खोल करके सुन लो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, जो चीज अल्लाह ने जायज की है, तुम कौन होते हो हराम करने वाले, तुम कौन होते हो नाजायज करने वाले। वला तातदू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की हद को कभी क्रॉस न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। पता ये चला, अल्लाह ने अगर किसी चीज को हराम किया है हम हलाल नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हलाल किया है हम हराम नहीं कर सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया। अपनी एक बीवी के कहने पर जब उस बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अरे अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। मगाफिर एक बदबूदार फूल होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़ैनब के यहाँ से शहद खा के आया करते थे, और दूसरी बीवियों को पसंद नहीं था, शहद खाने की वजह से देर हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा अय अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। जब शहद खाने से मेरे मुंह से महक आती है, जब शहद खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात थी, नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर, लेकिन अल्लाह के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, आपको ये अधिकार किसने दे दिया, ये हक किसने दे दिया कि जिस शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया था आपने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए। ऐ नबी, आपको भी अल्लाह के हलाल किए हुए चीज को हराम करने का अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते, किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते, और किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते मेरे भाई। और आगे बढ़िए, कुरान में एक और जगह ये बात आई है, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो और चुपके चुपके दुआ किया करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला दुआ के अंदर हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग दुआ के अंदर भी हद से तजावुज करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके यहाँ चंदे का जो तरीक़ा होता है, बंगला ज़ुबान के जो मुक़र्रिर आते हैं वो दुआ करते हैं, इस पर भी तहक़ीक़ होनी चाहिए कि ये तरीक़ा दुआ का सही है कि दुआ के अंदर हद से तजावुज़ नहीं होना चाहिए। दुआ में हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे जो मुनासिब ना हो। एक सहाबी ने अपने बेटे को देखा, बेटा दुआ कर रहा है, आए अल्लाह, जन्नत में दाहिने तरफ सफ़ेद रंग का महल मुझे अता फरमा दे, जन्नत के अंदर व्हाइट हाउस मुझे दे दे। सहाबी ने बेटे को ये दुआ करते हुए सुना। कहा है मेरे बेटे, ये तू क्या दुआ कर रहा है? कहा अब्बाजान, मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत के दाहिने साइड में एक सफेद रंग का महल अता फरमा। कहा बेटा, ये दुआ करना सही नहीं है बेटा, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, लोग दुआ के अंदर हद से तजावुज करेंगे और लोग वजू करने में हद से तजावुज करेंगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे दुआ करना हो तो सिंपल ये दुआ कर, आय अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसमें इतनी डिटेल मत बयान करो। अपनी दुआ में ये मत कहो कि अल्लाह जन्नत के दाहिने साइड में मुझको ये महल अता फरमा। ये दुआ के अंदर हद से तजावुज करना है। बाज़ लोग दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह अपने नबी के सदक़े मेरी ये दुआ कबूल कर। ये सदका क्या है भाई? नबी के सदक़े कैसे दुआ होती है? गलत है ये, दुआ में हद से तजावुज। आप दुआ में अगर वसीला लगाना चाहते हैं, अपने किसी नेक अमल का वसीला लगाइए। अय अल्लाह, मैंने जाड़े में कंबल बांटे थे गरीबों को। अय अल्लाह, रात का सन्नाटा था, कोई गरीब लेटा हुआ था, मैंने जाके कंबल उसको उड़ा दिया था।
अय अल्लाह कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा वाला नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था। अय अल्लाह मैंने तुझको राजी करने के लिए, तुझको खुश करने के लिए उस गरीब की मदद की थी। अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अय अल्लाह तू मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐसे नेक अमल का वसीला आप लगा सकते हैं। तो दुआ के अंदर भी हद से तजावुज़ नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है मेरे भाइयों, वो क्या है? हद से तजावुज़ करना। और आगे बढ़िए, अल्लाह को दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा नापसंद है, कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वइज़ा तवल्ला फिल अर्ज़ि सा। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक आदमी जब जमीन में चलता है तो वो क्या करता है? लियुफ़्सिदा फिल अर्ज़ि व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। वो मुनाफिक आदमी, वो मुशरिक आदमी, वो ज़मीन में फसाद मचाता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो बच्चों को कत्ल करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को ज़मीन के अंदर फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को फसादी लोग पसंद नहीं है। जो फसाद मचाते हो, जो बेकसूरों का खून बहाते हो, जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। जाओ कोई मीडिया वालों को कुरान की आयत बता दे, वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़्सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल। ये मुनाफिकों की पहचान है, ये मुशरिकों की पहचान है, ये अल्लाह के दुश्मनों की पहचान है। बच्चों को कत्ल करना, फसाद मचाना, आतंक मचाना। अल्लाह का मानने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, अल्लाह का मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अरे अल्लाह के मानने वाले एक चींटी को भी बिला वजह नहीं मारते। याद करो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और रास्ते में चींटियों की एक वादी के पास से उनका गुजर होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक स्पेशल नॉलेज दी थी, वो चींटियों की बोली को भी सुन लेते थे, समझ लेते थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान का लश्कर चींटियों की वादी के पास से गुजरा तो चींटियों की रानी ने अपनी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिल में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर अपने पाँव से तुम्हें रौंद डाले, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम्हें ख़त्म कर दे और उनको पता न चले। वहुम ला यशऊरून, उनको पता न चले। इसका मतलब कि जानबूझकर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ओ मेरे मीडिया वाले भाइयों, ओ दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले न्यूज़ चैनल वालों, कभी इस तरीके के वीडियो को भी अपने चैनलों पर लगाया करो, कभी इन बातों को भी अपने चैनलों पर लगाया करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटी की हत्या नहीं कर सकता। एक नबी का मानने वाला जब चींटी की हत्या नहीं कर सकता, किसी निर्दोष की हत्या कैसे कर सकता है? वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। अल्लाह को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले पसंद नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई, एक निर्दोष की हत्या, एक बेकसूर का खून बहाने वाला पूरी मानवता का हत्यारा है, पूरी इंसानियत का कातिल है। अल्लाह फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्दि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। जिसने एक निर्दोष की हत्या की, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। उसने इतना बड़ा पाप कर दिया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया था? काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था, और औरत के चक्कर में किया था, लड़की के चक्कर में किया था। औरत के चक्कर में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, दुनिया का पहला मर्डर किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब कयामत तक जितने मर्डर होंगे, जितने कत्ल होंगे, हर मर्डर और हर कत्ल का जिम्मेदार काबिल होगा, क्योंकि पहला कत्ल उसने किया था। पता ये चला कि जो बुराई की शुरुआत करता है, जो किसी गलत काम की शुरुआत करता है, उसके ऊपर कयामत तक और जब तक वो गलत काम होता रहेगा, उसका वबाल उसके ऊपर पड़ता रहेगा, उसकी सज़ा उसको मिलती रहेगी। इसलिए बुराई करने से ज़्यादा खतरनाक बुराई की स्टार्टिंग करना है।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इग़लाम बाजी की और लड़के का लड़के के साथ बदकारी करना और मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, उनकी कौम के पहले ये गंदा काम दुनिया में कभी नहीं होता था। इस काम की शुरुआत की थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इसीलिए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने इस गंदगी की शुरुआत की है और अगर यहां से ये गंदा काम शुरू हुआ तो जब तक ये गंदा काम होता रहेगा तुम्हें इसकी सजा मिलती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले, खून खराबा करने वाले लोग पसंद नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद है। अरे इस्लाम का तो ये हाल है। हमारे प्यारे नबी जब सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। मक्का के अंदर आप बड़ी फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं। ये वही मक्का है जहां से आपको निकाला गया है। ये वही मक्का है जहां अल्लाह की बारगाह में सजदा करना आपके लिए हराम कर दिया गया, जहां नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाली गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन के ऊपर गंदगी डाली गई। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपके चचा हमजा का कलेजा चबाया। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपको मारा था, आपके दांत तोड़े थे, आपके चेहरे से खून बहा था। ये सारे वाक़यात आपने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल होते हैं, आप पहले खाने काबा को सारे बुतों से पाक करते हैं और खाने काबा को बुतों से पाक करने के बाद जब आप खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं? ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, ये बताओ तुम अपने मोहम्मद से तुम्हें क्या उम्मीद है? मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगा? सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बड़े नरमी से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे बाप की औलाद हैं, आपसे अच्छी ही उम्मीद रखते हैं। आपने फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी का खून न बहाएंगे। जाओ, तुम सबके सब आज़ाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे नबी का किरदार है। इसलिए नबी का मानने वाला, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला